नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 30 अप्रैल 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो रात्रि 8:28 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। मघा नक्षत्र है शाम 3:03 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। वृद्धि योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दोष संघ निवारक रवि योग है और आज ये पूरे दिन है। ये अत्यंत श्रेष्ठ एक मुहूर्त है, जहां आपके पूर्व के किए कर्मों का जो भी दुष्प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, जिसके कारण आप किसी न किसी तरह के कष्ट भोग रहे हैं, उससे आपको ये मुक्ति प्रदान करा देता है। आज रविवार है, हम भुवन भास्कर की आराधना करते हैं। आज भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात 7 बत्तियों वाला दीपक, घी का दिया आज भुवन भास्कर को अर्पित अवश्य करिए। यानी 7 बत्तियों वाला दिया जलाकर के भुवन भास्कर को अवश्य ही दिखाइए, क्योंकि आज दोष संघ निवारक रवि योग है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग में आज एक ज्योतिषीय सूत्र पर हम चर्चा करेंगे, भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु, राहु, सूर्य और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में जारी है, मंगल मिथुन में है, तो वहीं चंद्रमा आज सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में और शनिदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। और रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। चलते हैं। सबसे पहले तो बात मुहूर्त की कर लें। 5 मई दिन शुक्रवार मुहूर्त मिल रहा है नामकरण का, अन्नप्राशन, वर वरण, कन्या वरण, वधू प्रवेश, द्विरागमन का भी मुहूर्त है, दीक्षा ग्रहण, आभूषण निर्माण का और धारण का, इन सभी चीजों का मुहूर्त मिल रहा है। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसका भी मुहूर्त है। तो वहीं कोई मंदिर इत्यादि है जहां देवता की प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करानी है, जलाशय वाटिका आरंभ कराना है, वाहन क्रय विक्रय करना है, इन सभी चीजों के लिए जो मुहूर्त मिल रहा है वो दोपहर 12:26 से दोपहर 1:29 तक। अब यहां गौर करिएगा, ये समय बहुत थोड़ा सा आपको दिखाई पड़ रहा है, 1:26 से 12:26 से 1:29। ये इसके अलावा ये मुहूर्त दोबारा भी मिल रहा है और रात्रि 7:08 से 9:25 तक।
इन दोनों ही समयों में सभी कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा शनिदेव से संबंधित होने वाली है। प्रिय दर्शकों, वासना, इस पर शनि का अधिकार है। आपको मैं बता दूं कि इच्छा, इस पर मंगल का अधिकार होता है। अब देखा जाए तो वासना और इच्छा, इन दोनों में बेहद मामूली भेद है। दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। किसी भी चीज को पाने की इच्छा हमारे मन में निरंतर बनी रहती है। ये इच्छा हुई और ये निरंतर जब बनी रहती, निरंतरता इसमें बनी रहे। मंगल के प्रभाव में क्या होता है कि किसी भी चीज को हमने पाने की इच्छा की और संभव है कि मंगल का स्वभाव थोड़ा जल्दबाजी वाला है, शीघ्र वाला है, तो कुछ ही समय के बाद वो इच्छा समाप्त हो गई। तो ये मंगल का प्रभाव हुआ। इस पर आज हमारी चर्चा नहीं है। आज हमारी चर्चा है वासना की। अब ये वासना क्या है? प्रिय दर्शकों, किसी भी चीज को पाने की इच्छा जब बलवती होती है, और कितनी बलवती, इतनी कि वो दिन रात जातक के मन में चलती ही रहे, इसी को हम वासना कहते हैं। अब आपको मैं बता दूं कि जब जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत बलवान हो तो आप मेरे मुंह से एक सदैव सूत्र सुनते हैं कि ऐसा जातक सदैव दुखी और उदासीन बना रहता है। और कारण वासना। शनि जब किसी की कुंडली में अत्यंत बली हो जाएं तो जातक के मन में सदैव एक न एक वासना का जो बीज है वो बोता रहेगा और वो पनपता रहेगा। अब देखना यह है, क्योंकि गौर करिएगा कि शनिदेव जब कुंडली में बली हों तो ये जातक को कहीं ना कहीं इसी उदासीनता से वैराग्य की ओर भी ले जाते हैं। परंतु अब हमें इसी पर गौर करना है कि आपकी कुंडली में या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में शनि का ये बलाबल जातक को वैराग्य की ओर ले जाएगा, साधना की ओर ले जाएगा, आध्यात्म की ओर ले जाएगा, या फिर वो काम वासना की ओर ले जाएगा। वासना, आप गौर करिए, मेरे एक पुराने समय में जब मैं शनिदेव का कार्यक्रम बनाता रहा तो मैं कहा करता था कि होगा वही जो आप चाहते हैं, बस तब नहीं जब आप चाहते हैं। शनिदेव के प्रभाव में है ये वासना, होगा वही जो आप चाहते हैं, परंतु कब? जब वो वासना आपके अंदर अनवरत जारी रहे तो पक्का है होगा वही जो आप चाहते हैं, क्योंकि शनि देते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। वासना अगर आपके मन में घर कर गई है, किसी चीज को पाने की चाहत इतनी बलवती है कि वो आपके मन में घर कर गई है, तो विश्वास रखिए कि चाहे इसके लिए भले एक और जन्म आपको लेना पड़े, एक और जन्म लेना पड़े, पर आप अपनी चाहत को पाएंगे अवश्य। यही शनि करते हैं। अब आप अपनी जन्म कुंडली को जरा खोलिए और देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में ये किस नक्षत्र में बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति के साथ शनिदेव का जो संबंध है वो कैसा संबंध है? क्या केंद्र संबंध है? यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव देवगुरु की राशि में बैठे हैं, देवगुरु के नक्षत्र में बैठे हैं, गुरु के साथ उनका केंद्र संबंध है, यानी 1 4 7 10 वाला, तो फिर ऐसे जातक को के अंदर जो वासना उत्पन्न होगी वो आध्यात्मिकता वाली होगी, साधना वाली होगी। परंतु यदि देवगुरु शनि शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र की राशि में, शुक्र से केंद्र में यदि शनिदेव आपकी कुंडली में बैठे हैं तो फिर ये काम वासना जागृत करेंगे। अब यहां पर मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि काम वासना का हमेशा वो अर्थ नहीं होता जो एक आम तौर पर लोग जानते हैं। वासना किसी भी तरह की, काम वासना का अर्थ है वो हर चीज, वो कामना, वो इच्छा, कामनाओं भरी वासना। अब जाहिर सी बात है कि परिस्थिति चाहे वो आध्यात्म वाली हो या काम वाली, दोनों ही वासना की जो अंतिम परिणति है वो जातक को उदासीन और दुखी ही करेगी। आप किसी चीज की खूब चाहत रखते हो, विश्वास रखिए जब तक वो आपको नहीं मिल जाती तभी तक उसके प्रति आपकी चाहत बनी रहती है, ललक बनी रहती है। एक बार मिल जाने के पश्चात उसमें आपकी चाहत, कामना, ललक समाप्त हो जाती है। परंतु एक अच्छी बात है कि गुरु से केंद्र में यदि शनि हैं तो ठीक है कि वासना वो भी दुखदायी तो होगी, लेकिन फिर भी इसको हम श्रेयस्कर वासना कहेंगे, क्योंकि ये जातक को कहीं ना कहीं अंततोगत्वा सन मार्ग पर, आध्यात्म के मार्ग पर लेकर के जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये विषय बड़ा गंभीर है। मान लिया जाए किसी की कुंडली में मंगल और शुक्र, गुरु और शुक्र दोनों से केंद्र में है शनि, दोनों से केंद्र संबंध बना रहे, तब कैसा प्रभाव आएगा?
मंगल से भी अगर केंद्र संबंध बना रहे हैं तो कैसा प्रभाव आएगा? है तो ये सब वासना, इसी पर जातक का जीवन निर्भर करता है, जो कि बड़ा गंभीर और रहस्यमय विषय है। कभी भविष्य में इसकी हम चर्चा करेंगे। अभी चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। आज रवि योग है, भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात अगर नहीं भी करते हैं तो भुवन भास्कर को अर्घ्य देने के पश्चात 7 मुख वाला दिया, एक ही दिया लेकर के उसमें 7 बत्तियां लगा दीजिए, घी का दिया, भुवन भास्कर को अवश्य दिखा करके उनको अर्पित करिए। स्नानादि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन, लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्रपात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्रीहरि विष्णु का ध्यान करके। आचमन कर लेने के पश्चात हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। एक बार पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र गतिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। बस इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब आपको प्राणायाम करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, सबको प्राणायाम करना है। प्राणायाम करना अत्यंत आवश्यक है। आप किसी भी उम्र के हों, प्रयास करिए, प्राणायाम करिए। आप रोगी हैं, वृद्ध हैं, आपको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। चेहरे की चमक प्राणायाम से आ जाती है, आयु की वृद्धि कराने वाला है। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं तो देखिए, मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर आ जाइए। प्राणायाम की विधि का ये जो वीडियो लिंक मैंने दिया, इसे मैंने ही बनाया हुआ है। आप इस विधि से प्राणायाम करिए। फेसबुक पर यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम का ये जो वीडियो मैंने आपको भी लिंक दिया, ये आपको वहां पर प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए आपको यूट्यूब पर ही आना पड़ेगा। प्राणायाम कर लेने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं, बाईं नासिका छिद्र से छोड़ते रहिए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का जो अर्घ्य है थोड़ा झुक करके दिया जाता है। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। एक ही लोटे के जल को 3 बार रोक रोक करके आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए। 11 की 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना से भी किसी भी कारण से अगर वंचित हैं तो आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, केतु के नक्षत्र में। छुट्टी का दिन, परंतु इसके बावजूद उपलब्धियों भरा दिन। कोई ऐसा कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन रहा था, कोई ऐसी आकांक्षा जो आप पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील थे, आज वो आकांक्षा पूर्ण होने वाली है किसी मित्र की मदद से। आपकी कोई ऐसी टेंशन, कोई समस्या जिसका आपको मार्ग नहीं मिल पा रहा था, उसका मार्ग मिलेगा। परेशानी से आप मुक्ति पाएंगे। रिश्तों के प्रति ईमानदार बने रहिए, पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर मामले में दिन ठीक है। परंतु छुट्टी का दिन है और इसे आज छुट्टी की तरह ही बिताना है। आज सिरदर्द की शिकायत संभव है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। नया वाहन इत्यादि खरीदने की, कोई अचल संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इस पर भी आपको अच्छे से सोच विचार कर लेना चाहिए। ऐसा कोई फैसला आज न लें। नौकरी पेशा लोगों के लिए एक विशेष जरूरी बात बता देना चाहता हूं। नौकरी में यदि परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, इससे संबंधित यदि कोई फैसला लेने वाले हैं तो इस तरह का फैसला लेने के लिए भी आज का दिन ठीक नहीं है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ में छोटी मोटी बातें, किसी पुरानी बात को लेकर के तू मैं या मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। हालांकि जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा, ये आपके लिए बढ़िया है। विद्यार्थियों की बात करूं तो वैसे तो छुट्टी का है दिन आपके लिए, पर फिर भी आनंददायक है। अगर मन लगाएं तो आज पढ़ाई भी अच्छी होगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना है। सिरदर्द और पेट से संबंधित परेशानी भी दिखाई पड़ रही है, सो खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात वृषभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना। आज जितने भी ऐसे कार्य जो बहुत दिनों से छूटे हुए थे, लटके पड़े थे, उन्हीं कार्यों को पूरा करने का है दिन। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना। किसी मित्र से मुलाकात करनी है, किसी रिश्तेदार के यहां जाना है तो उसके लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज अपने सभी जरूरी कार्यों को पूरा करने के बाद, जो कि पहले के लटके पड़े काम थे, अपने परिवार के साथ आप कहीं घूमने के लिए अवश्य जाइए।
कोई ऐसी चिंता जो बहुत दिनों से आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, समझ लीजिए ऐसे किसी चिंता से आप शीघ्र ही मुक्ति पाने वाले हैं। यात्रा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, लोगों से मिलने जुलने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, परंतु किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो उसके लिए आज का दिन बेहद खास है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। ऐसे किसी सामाजिक कार्यक्रम से तो आपको बचना ही चाहिए, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, किसी का दिया लिया खाने से आज आपको बचना चाहिए। जितना हो सके परिवार के सदस्यों के साथ ही अपना समय व्यतीत करिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में सावधानी बरतनी आवश्यकता है कि सावधानी के साथ ही कोई कदम उठाइए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिद्द करने से आपको बचना चाहिए, जिद्द करने से आपके काम बिगड़ सकते हैं। जरूरत से ज्यादा क्रोध, जिद्द आपके लिए नुकसानदेह है। जीवन साथी का सम्मान करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और बात यदि हम विद्यार्थी वर्ग की करें तो जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, उनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के अगर चिंता है तो ध्यान उनका रखिएगा, उनके खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात करूं तो आज किसी चिंता से मुक्ति मिलने वाली है। व्यस्त रहेंगे, परिवार का साथ मिलेगा, किसी मित्र की मदद से कोई रुका हुआ कार्य बनेगा, या संभव है कि किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो और दिन मनोरंजनपूर्ण सुखद हंसते खेलते निकल जाए। जितने भी आपके छोटे मोटे छिटपुट ऐसे कार्य जो पीछे बहुत दिनों से रुके हुए थे, वो भी कार्य आज आप पूरा करना चाहें तो कर सकते हैं। घर की मरम्मत, वाहन की मरम्मत इत्यादि करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। वहीं जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार से संबंधित कोई बड़ा फैसला आज एकाएक करना पड़ सकता है, या नई नौकरी से संबंधित, पार्ट टाइम जॉब से संबंधित कोई कार्य है उसके लिए आपको फैसला लेना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई ना कोई फैसला आज आपको लेना है, उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिए। जहां भी रहिए लोगों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति है, परंतु किसी भी तरह के नए अनुबंध से पूर्व अच्छे से विचार कर लीजिए। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, परंतु याद रखिए कि प्यार के क्षेत्र में आज विवाद की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अपने गुस्से पर जरा कंट्रोल रखिएगा। जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बढ़िया है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी, पत्रकारिता के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी, बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका बिल्कुल सामान्य दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य में कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज द्वितीय में होना। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है करिए, परंतु अपने परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। स्वास्थ्य से संबंधित यदि कोई परेशानी थी तो आज डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी। परिवार के बड़े सदस्य जैसे माता पिता या कोई अन्य अगर आपसे नाराज है तो उनसे बातचीत करके उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयत्न करिए। तो वहीं मित्रों के साथ बातचीत के दौरान थोड़ी सी तीखी नोकझोंक या बहस की स्थिति होती दिखाई पड़ रही है, सचेत रहिए। किसी रिश्तेदार के यहां जाना है तो आज बचने का प्रयास करिए, जाना ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा क्योंकि बातचीत में बहस की स्थिति दिखाई पड़ रही है। किसी को धन उधार न दें। कार्य क्षेत्र को लेकर के यदि कोई बड़ा निर्णय करना है तो उसके लिए जितना हो सके अपने जो शुभचिंतक हैं, माता पिता इत्यादि, इनसे राय मशवरा अवश्य कर लें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी तो आज डॉक्टर से जाकर के आपको मिल लेना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, कंप्यूटर के फील्ड से जुड़े विद्यार्थी हैं, उनके लिए बढ़िया है दिन। पर फिर भी अधिक मेहनत के कारण सिरदर्द की शिकायत भी आज कर्क राशि के जातकों को है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों को प्लानिंग के साथ ही काम करना होगा। परिवार के साथ जितना हो सके अधिक से अधिक समय व्यतीत करिएगा। नौकरी में प्रमोशन को लेकर के यदि कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, तो छुट्टी के बावजूद उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए जो भी आपसे जुगाड़ बन पाए
करिए। नौकरी में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो इस पर आपको काम करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के नौकरी में प्रमोशन या नौकरी में परिवर्तन, दोनों ही तरह के कार्यों को करने के लिए दिन अच्छा है, परंतु किसी भी तरह के कागजात इत्यादि पर हस्ताक्षर करने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, उसके लिए आज का दिन अच्छा नहीं है। यात्रा सोच समझ करके करिए, बाहर का भोजन न करें, मसालेदार भोजन से बचिए। स्वास्थ्य की चिंता आपकी खुद की भी और आपके जीवन साथी की भी आपको रहने वाली है। किसी भी तरह के बड़े अनुबंध से आपको बचना चाहिए। व्यापारियों के लिए कह रहा हूं, आय से अधिक व्यय को लेकर के थोड़ी चिंता होगी, परंतु चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। शाम होते होते आपकी ये चिंता भी दूर हो जाएगी। कोई ऐसी मीटिंग आपकी होने वाली है आपके सहकर्मियों के साथ या मित्रों के साथ कि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए, इधर की बात उधर मत करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अगर जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद है तो उस मतभेद को जितना हो सके आज शांत रखने का ही प्रयत्न करना है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से पीछे न हटें, मेहनत करना ही आपके लिए उचित है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, विशेष करके बाहर के भोजन से आपको बचना होगा, मसालेदार भोजन से भी आपको बचना होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं कन्या के जातकों को आज सचेत रहने की आवश्यकता है। मन अशांत रहने वाला है, हालांकि आपका कोई कार्य नहीं रुकेगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता के बदौलत अपने हर कार्य को पूरा करेंगे। समझ लीजिए कि अपनी समस्या का समाधान ढूंढ ही लेंगे, पर फिर भी धन की चिंता सताती रहेगी। आज जितना भी कार्य करिए, मैं बहुत अधिक कार्य करने की जगह कहूंगा कि बुद्धिमत्ता भरे जितने काम, चाहे वो थोड़े ही काम हो, ऐसे कार्य करिए। यात्रा से आपको बचना होगा, दूसरों के झमेले झंझट में पड़ने से आपको बचना होगा। दूसरों की लड़ाई से आज बचिए। जब तक एक समस्या का हल न निकल आए, समाधान न निकल आए, तब तक दूसरे किसी कार्य में हाथ न डालिए। परिवार के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए दिन अच्छा है। किसी विषय पर चर्चा करनी है तो परिवार के साथ बैठकर के बातचीत आज की जा सकती है। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता है तो ये चिंता अपने परिवार के सदस्यों से अवश्य ही शेयर करिए। कुल मिलाकर के आज सचेत और सावधान रहने वाला है दिन। एक और बात ध्यान में रखिए, किसी दूसरे के भरोसे आपको नहीं बैठे रहना। दूसरे के भरोसे आपके काम बिगड़ने वाले हैं। वाणी पर नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में आपके नए भागीदार अगर बन रहे हैं या नए भागीदार बने हैं तो उनसे किसी न किसी बात को लेकर के विवाद होने वाला है। प्यार का इजहार न करें। प्रेम संबंध के मामले में दिन सामान्य है। दाम्पत्य जीवन भी सामान्य। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक नहीं है, क्योंकि आलस्य के कारण आप कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन कम लगा पाएंगे, जिसके चलते पिछड़ने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। रक्तजन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात करूं, जो अगर कोई नया कार्य है दिमाग में, शुरू करिए। कोई नया व्यापार है, व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने वाले हैं, लाभदायक रहने वाला है दिन। परंतु एक मूल मंत्र याद रखिए, आज किसी से उम्मीद मत रखिए। आपके सभी सोचे हुए कार्य पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। सफलता आपको मिलेगी, सफलता में कहीं कोई बाधा नहीं दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के दिन वैसे अच्छा है, पर फिर भी आपको सावधान रहना होगा। सामाजिक तौर पर आपको आज विशेष रूप से सचेत रहना है। आपकी कोई बात, आपका खान पान, रहन सहन, कहीं ना कहीं आपके क्रियाकलापों से संभव है कि आपके सम्मान में कमी आए। परिवार के सदस्यों की सुनिए, अपने मित्रों की सुनिए, अपने शुभचिंतकों की राय पर विचार अवश्य करिए। वैसे विकास का मार्ग अपने शुभचिंतकों की राय सुनने से अवश्य ही खुलेगा। आपकी परेशानियां कम होंगी। जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता मिलने वाली है। तो वहीं आपकी जो जिम्मेदारी है, जवाबदेही है, उन्हें आप पूरा अवश्य करेंगे। लेकिन मेरी जो राय है कि परिवार के सदस्यों की अवश्य सुनिए। आज लापरवाही के चलते भी आपके काम बिगड़ सकते हैं, तो लापरवाही से बचना होगा। सोच समझ कर के काम करेंगे, संभल कर के काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। प्रेमियों के लिए दिन को मैं ठीक कह रहा हूं, प्रेमियों के लिए दिन अच्छा बीतता दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद ही है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन। जितने भी
प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उनके लिए और जितने आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए अत्यंत सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर आपको नियंत्रण रखना होगा, मसालेदार भोजन से बचिए, मद्यपान मांसाहार से भी आपको आज बचकर के रहना होगा। वाहन चलाते समय जरा सचेत रहिएगा, चोट चपेट की घटना भी घटित हो सकती है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात यदि हम वृश्चिक की करें तो वृश्चिक के जातकों को सहयोग मिलेगा, परंतु शांत रहने की आवश्यकता है। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आज उपस्थित होती रहेंगी, परंतु आपके काम बनेंगे। लोगों से मुलाकात इत्यादि के लिए दिन ठीक नहीं है। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है, इस मामले में भी दिन बहुत सफलता प्रदायक नहीं कहा जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत, भाग्य का साथ कम मिलेगा। एक के बाद एक नई चुनौती आज पूरे दिन आपके सम्मुख आते दिखाई पड़ रही है। छुट्टी के बावजूद वर्कलोड कुछ ऐसा रहेगा कि टेंशन, परेशानी कम होती दिखाई नहीं पड़ रही है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता दिखाई पड़ रही है। तो वहीं कोई ऐसा काम, अचल संपत्ति से संबंधित कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, उसमें भी प्रोग्रेस न होने के कारण आप थोड़ी चिंतित होंगे। हालांकि कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो वैसे भी आज आपको उसके लिए निर्णय नहीं ही लेना चाहिए। जिद करने से बचिए, परिवार के सदस्यों की बात को मत काटिए, अपने शुभचिंतकों की राय को मानिए। और कोई अचानक परिवर्तन करना हो, कोई जल्दबाजी में कोई निर्णय करना हो तो इससे बचिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, खटास, मतभेद की स्थिति दिखाई पड़ रही है। और बात विद्यार्थियों की करें तो आलस्य के कारण पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इसके चलते थोड़ा सा दिक्कत आपको होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, पेट जन्य रोग की संभावना। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए सिल्वर है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करूं तो संतुलन के साथ आगे बढ़ते चले जाइए। कार्य रुकेगा नहीं, कार्य बनेंगे आपके, परंतु किसी दूसरे के भरोसे मत बैठिए। कोई भी कठिन कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो पूर्ण होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए। दोस्तों का साथ मिलेगा, परंतु खर्च पर आज अपने नियंत्रण रखना होगा। विशेष करके मद्यपान, मांसाहार जैसी चीजों से दूरी बना करके रखिएगा। संतान पक्ष से यदि कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। जीवन साथी की सलाह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होने वाली है। तो वहीं प्रेम संबंध के मामले में यदि कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए देखें तो दिन बढ़िया है, सोचा हुआ फायदा मिलेगा। पारिवारिक जीवन यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। परेशानी दूर होकर के जीवन खुशहाल होने वाला है। क्रोध करने से आपको बचना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। तो वहीं प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव या परेशानी की स्थिति थी तो उससे भी आपको आज मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो धनुराशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। बात विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। मेहनत से बस आज पीछे न हटें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही। खान पान पर ध्यान दीजिए, उसका नियंत्रण रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। किसी बड़े परिवर्तन से आज आपको बचना होगा। दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी करने से बचिए। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। धन का जो व्यय है, खर्च है, जरा सोच समझ करके करिए। आज व्यर्थ की चीजों में आपका धन व्यय होने वाला है। किसी बड़े परिवर्तन की ओर विचार कर रहे हैं तो जरा सचेत हो जाइए। बड़े परिवर्तन के लिए उपयुक्त नहीं है दिन। घर का माहौल भी कुछ ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद की स्थिति है या किसी खास मसले पर बातचीत के दौरान थोड़ी तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी घर में, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के सावधानी की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास मत करिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना है तो उसके लिए भी आज का दिन बढ़िया नहीं है। यात्रा से बचिए। हिंसक पशुओं से भी बचना चाहिए। आज परेशानी दिखाई पड़ रही है और खर्च पर नियंत्रण रखिए। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो कि थोड़ी देर के लिए आपको दुखी कर दे। धन के मामले में तो चिंता है ही है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मकर राशि के जातकों को थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी रहने वाली है। दांपत्य जीवन आपका सामान्य दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं तो खराब भी नहीं कहूंगा, मध्यम है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। किसी न किसी पुरानी बात को लेकर के आपको चिंता रहने वाली है। और स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, कफ जन्य रोग की संभावना है।
लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में संचरण, कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। अपने बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान के दम पर कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय करना चाहते हैं, करिए, दिन अच्छा है। अचल संपत्ति से संबंधित जितने भी जरूरी कार्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। आज का दिन ऐसा है कि आप अपने सभी कार्य सुव्यवस्थित कर सकते हैं, यहां तक कि घर को भी आज सुव्यवस्थित कर सकते हैं। कोई बड़ा फेरबदल करने की सोच रहे हैं घर में, वो भी कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन कई तरह से आपको फायदा देने वाला है। बातचीत से आपकी हर तरह की परेशानी, समस्या दूर होने वाली है। परंतु इतना ध्यान अवश्य रखिएगा, खान पान पर आपको नियंत्रण रखना है, जीवन साथी की बात को सुनना है, समझना है, जीवन साथी की कई बात को मानना है। और पारिवारिक जीवन में यदि किसी बात को लेकर के कोई उलझन है, परेशानी है, तो उसे सुलझाने के लिए जीवन साथी की मदद लीजिए। हर तरह की समस्या, उलझन से, परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों का व्यापार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। किसी तरह के विवाद से जूझ रहे थे तो उस विवाद से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। दांपत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध में भी खुशियां दिखाई पड़ रही हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन आपको सफलता देने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो उनका ध्यान रखिएगा। आपको भी यदि मानसिक कोई अशांति रहती है, डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत रहती है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आज भुवन भास्कर की आराधना करिए, आज रवि योग है। भुवन भास्कर की आराधना करने से आपको आपके हर तरह की कष्ट, परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। तो भुवन भास्कर को प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, ये सप्ताह भर की ऊर्जा आपको प्रदान कराने वाला है। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और बात यदि हम मीन की करें तो मीन के जातकों को सचेत रहना होगा। अपनी कोई राज की बात किसी से शेयर मत करिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, बाहर का भोजन न करिए, किसी का दिया लिया मत खाइए, औरों की जरूरतों को भी समझने का प्रयत्न करिए। आज दिन थोड़ी परेशानी देने वाला है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो दिन अच्छा नहीं है। किसी से मिलना जुलना, किसी रिश्तेदार इत्यादि के यहां जाना है, अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है दिन। कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य में परेशानी, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको अवश्य ही परेशानी होने वाली है, तनाव रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। दांपत्य जीवन में भी परेशानी है, मानसिक अशांति है। पुराना संगीत आज आपको शांति देने वाला है। स्वास्थ्य में जैसा मैंने कहा परेशानी है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। चोट चपेट की घटना भी ग्रसित हो सकती है। छुआछूत और वायरस जन्य रोगों से भी आपको सचेत रहना है। तो वहीं व्यापारी हैं तो व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है, जरा सावधान रहिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए मूल मंत्र है, किसी के भरोसे आज आपको नहीं बैठना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन सामान्य, दांपत्य जीवन भी कोई बहुत सुखद नहीं, कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ नहीं होने वाला, यानी प्यार का इजहार आज आपको नहीं करना है। और बात यदि मीन राशि के जातकों की करें तो आज लकी अंक आपके लिए 7 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए, सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।